हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार पेश है हसीना और करिश्मा की सच्ची दोस्ती और पवित्र प्यार की कहानी। आज के एपिसोड की कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पता है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इसके आगे की एपिसोड को भी मैं समय पर ला सकूं आपकी पसंद के हिसाब से। तो चलिए देखिए कि आज इनकी दोस्ती और प्यार क्या रंग लाती है। एक कहानी जहां मोहब्बत और फर्ज फिर आमने सामने हैं और दिल फिर जीतता है। रसोई में हल्की सी रौनक है। करिश्मा अपनी माँ सरोज जी के साथ नाश्ता तैयार कर रही है। माँ कहती है, कब तक ये थाने की खाक छानती रहेगी बेटा, जरा दुनिया भी देख लिया कर। शादी ब्याह हंसी मजाक रिश्तेदार। करिश्मा मुस्कुराकर कहती है, माँ ड्यूटी से वक्त मिले तो जरूर देखूं, पर आज आप जो कहोगी वही करूंगी। माँ खुश होकर बताती है कि उनके मामा की बेटी निशा की शादी है और पूरा परिवार वहां जा रहा है। शादी का घर फूलों से सजा है। करिश्मा पुलिस के सादे कपड़ों में आती है, पर उसकी चाल में वही रॉयल कॉन्फिडेंस है। सब रिश्तेदार उसकी तारीफ करते हैं। देखो कैसी बहादुर है हमारी करिश्मा। वो मुस्कुराती है लेकिन मन कहीं और है। फोन उठाती है, स्क्रीन पर हसीना का नाम है। करिश्मा हल्की हंसी में कहती है, लगता है तूने फिर ड्यूटी के नाम पर मुझे याद किया है। हसीना फोन पर ही छेड़ते हुए कहती है, क्या करूं, अपराध भी तेरे बिना सुलझते नहीं और दिल भी नहीं सुलझता। दोनों के बीच एक प्यारी सी चुप्पी छा जाती है। करिश्मा की आंखों में चमक है, हसीना के लहजे में मोहब्बत की गर्मी है। शादी के बीच हलचल है और रात का वक्त भी है। मंडप सजा हुआ है, संगीत चल रहा है। करिश्मा मंच पर बैठी है, तभी उसकी नज़र कुछ संदिग्ध लोगों पर पड़ती है। काले कपड़े में दो आदमी जो पीछे के गेट से अंदर घुस रहे हैं। वो तुरंत सतर्क होती है, धीरे से फ़ोन निकालती है और हसीना को कॉल करती है। करिश्मा धीरे से, हसीना कुछ गड़बड़ है यहाँ, शायद कोई बड़ी वारदात प्लान हो रहा है। हसीना चौंकते हुए कहती है, लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचती हूँ। थोड़ी देर में शायरन की हल्की आवाज़ आती है। बाहर पुलिस की गाड़ियाँ रुकती हैं। हसीना यूनिफॉर्म में, हाथ में वायरलेस, सख्त लेकिन चिंतित चेहरा लिए अंदर आती है। दोनों की नज़रें मिलती है। चारों ओर अफरा तफरी, लेकिन उनके बीच शांति की एक झलक है। भीड़ के बीच जब आंखें मिलती हैं तो वक्त भी ठहर जाता है। दोनों एक टीम बनाकर अंदर जाती हैं। एक कमरा खुलता है, वहाँ विस्फोटक पदार्थ और नक्शे रखे हुए हैं। हसीना समझ जाती है कि शादी की भीड़ में आतंकियों का प्लान था, किसी बड़े अधिकारी पर हमला करने का। फोर्स मुकाबला करती है। हसीना एक संदिग्ध को पकड़ती है, पर तभी एक और व्यक्ति करिश्मा पर हथियार तानता है। हसीना बिना सोचे कूदती है। वो करिश्मा को बचाती है और खुद हल्का सा घायल हो जाती है। करिश्मा घबरा कर कहती है, हसीना तुझे लगी तो नहीं? हसीना मुस्कुरा कर कहती है, तेरे साथ रहूं तो जख्म भी दुआ बन जाते हैं। सब अपराधी पकड़े जाते हैं, सुरक्षा बल लौटता है। शादी फिर शुरू होती है, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। हसीना की बाह पर पट्टी बंधी है, के पास बैठती है, आंखों में नमी लिए। करिश्मा धीरे से कहती है, तू क्यों हर बार मेरे लिए जान जोखिम में डाल देती है? हसीना मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि जब तेरे होठों पर मुस्कान लौट आती है तो लगता है जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। दोनों की नज़रों में अब कोई झिझक नहीं, बस एहसास है, गहरा, सच्चा, पवित्र। दोनों छत पर बैठे हैं। चांदनी में रोशनी बिखरी है। नीचे शादी की धुनें बज रही हैं। करिश्मा के हाथ में हसीना की हथेली है।
करिश्मा कहती है, कभी कभी लगता है अगर ये दुनिया इतने हंगामेदार न होती तो शायद हम सिर्फ दो आम लड़कियां होते जो बस साथ रहना जानती। हसीना कहती है, नहीं करिश्मा, हम आम नहीं हैं क्योंकि हमारा साथ खुद ईश्वर ने लिखा है, फर्ज की किताब में और मोहब्बत की दुआओं में। कभी कभी मोहब्बत को इजहार की ज़रूरत नहीं होती, वो बस हाथ थामने से ही जिंदा हो जाती है। करिश्मा और हसीना, वो शाम वो वादा जहाँ फर्ज और प्यार दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया है। तो ये थी आज की कहानी करिश्मा और हसीना के दोस्ती और प्यार की। अगले एपिसोड में आगे की कहानी जारी रहेगी और अगला एपिसोड मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।